थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, कठिनाइयाँ तो मजबूत होने की सीढ़ी है। हौसला न हारो, बल्कि खुशी मनाओ और उसे मेहरबान रब से तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। तो इसलिए कठिनाइयों से घबराइए नहीं, उसे आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चले नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 13 मार्च 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यंग ग्लोबल लीडर की एक इंडेक्स निकली है। इसके लिए यंग ग्लोबल लीडर्स की, तो इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस लिस्ट के अंदर दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और ये यंग ग्लोबल लीडर की इंडेक्स किसने निकाली है? तो WEF निकाली है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली गई है। इसकी मीटिंग जो है वो कहाँ होती है? डेवोस में होती है। और आपको याद होगा 2019 में इन्हें क्रिस्टल अवार्ड मिला था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें टोटल कितने लीडर्स को शामिल किया गया था? तो कितने लोग थे? तो 112 लोग थे। उसके अंदर एक दीपिका पादुकोण का भी नाम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये है, भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत किस राज्य में वोटिंग अभियान चलाना जा रहा है? तो अभी वोटिंग अभियान मतलब लोगों को जागरूक करना और उनको प्रमोट करना कि आप वोटिंग दीजिए, या वोटिंग की कितनी वैल्यू होती है उसके बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ पे चला गया? अभी जान रहे हो, आपके कई जगह राज्यों में चुनाव शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी केरल के कोल्लम जिला में इसकी शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछे स्वीप का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। और 2009 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भारत के पहले मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन है, तो पहले जो निर्वाचन यानी जो इलेक्शन कमिश्नर थे हैं, मतलब वो कौन रहे? तो सुकुमार सेन, याद रखिएगा। और जो चुनाव आयुक्त है वो, उसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 2050 में किया गया था। इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। और अगर अभी कौन है, तो अभी सुनील अरोड़ा जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों ये नाम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। आपको पता होगा जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, यानी चुनाव का, वो कौन से भाग में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? याद रखिएगा, वो 15वें भाग में है। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल के अंदर ये, मतलब चुनाव आयुक्त का पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके आर्टिकल्स के बारे में है। मैं ऑलरेडी चुनाव आयोग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा, आपको उससे जरूर क्वेश्चन फंसेगा और उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा किस राज्य का मुख्य जो सांख्यिकीविद है नियुक्त किया गया है? तो अभी किसे सांख्यिकी नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर JP सावंत, इनका नाम याद रखिएगा। ये किनकी जगह पे आ रहे हैं? तो डॉक्टर छत्रपति शिवाजी के स्थान पर ये आ रहे हैं, JP सावंत जी। ये वन लाइनर फैक्ट्स है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, हाँ, लेकिन ये वन लाइनर फैक्ट्स है, तो कभी कभी ये अपॉइंटमेंट्स जो है पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा EAP श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 में की गई थी। अभी ये न्यूज़ में आ गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि ग्रीन रेलवे की बात की जा रही है, तो ग्रीन रेलवे को टारगेट रखा गया कब तक बनाने का? तो 2020 तक बनाने का रखा गया है। और अभी रेलवे में कितने जोन हैं?
याद रखिएगा पूरे 18 जोन आते हैं। अगर आप पूछे नवीनतम कौन सा है तो आपका विशाखापट्टनम नवीनतम है। अगर आपसे पूछे कौन सी ऐसी समिति थी जिसने कि रेल बजट और आम बजट को एक में मिला दिया, याद रखिएगा देव राय समिति जो थी वो ऐसी थी जो कि क्या कर दी, इसको एक में कर दी। कौन सा ऐसी समिति जो अलग अलग की थी तो उसको भी याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, एमवर्थ आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये कब आया था, याद रखिएगा ये 1924 में आया था। अगर आपसे पूछे कि मेट्रो क्या है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, याद रखिएगा ये नाम इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है, श्रीधरन। क्या नाम है, श्रीधरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। तो ये पहले से थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वो कौन है, थॉमस वॉक। इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो इनको चुनी है, ये पहले से थे थॉमस वॉक, और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 4 साल का। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 2025 तक रहेगा। ठीक है, ये जर्मनी के एक वकील हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सियोल शांति पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। इनको 2020 में सियोल शांति पुरस्कार दिया जा रहा था, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में हम 2 तरह के गेम देखने को मिलता है, एक आपको समर ओलंपिक मिलता है और एक आपको विंटर ओलंपिक मिलता है। अभी याद हो रहा है कि अभी आपको समर ओलंपिक 2020 में जो होना था टोक्यो के अंदर, वो अभी कहाँ पर, अभी 2021 के अंदर होगा। टोक्यो कहाँ पर है, जापान में है। इसके बाद फिर ये 4 साल बाद होता है, तो 24 में कब होगा, ये पहले से है, ये फ्रांस के पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में इसके बाद आयोजित किया जाएगा। तो इनके भी नाम याद रखिएगा। अगर विंटर वाला पूछेगा तो चाइना के बीजिंग में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, अभी एक माउंटेन है, माउंटेन क्या नाम है, सिनाबुक ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी के नाम है, तो हमें ये बताना है ये कहाँ पे है। जैसे जकार्ता में, जकार्ता जानते हैं इंडोनेशिया की कैपिटल है, यह बात आपको पता ही है। तो ये तो इंडोनेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वॉल्केनो है, इसका नाम क्या है, विसुवियर। विसुवियर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये आपके एटना में है। ठीक है, इटली के एटना में है। कहाँ पे, इटली के एटना में है। ठीक है, और स्ट्रोम्बली कहाँ पर है, तो याद होगा ये स्ट्रोम्बली, ये भूमध्य सागर में है। कहाँ पे, भूमध्य सागर में, और इसे ही हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। फिर बैरन द्वीप, ये कहाँ पर है, यहाँ पे भी एक ज्वालामुखी पाई जाती है। ये इंडिया के अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। फिर है कराकातोआ कहाँ पर है, तो ये भी इंडोनेशिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है। फिर है कोटोपैक्सी, ये कहाँ पे है, ये है इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो इन्हें याद रखिएगा, ये एक्टिव वॉल्केनो है जिनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए चाइना के साथ किस देश ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर लगाया है। तो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर किसने लगाया है, तो रसिया के द्वारा ये लगाया जा रहा है। लूनर मतलब समझते हो ना, चंद्रमा पर एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर लगा रहा है चाइना और रशिया मिलकर। अभी हमने कल के न्यूज में पढ़ा था, एक स्पेस एक्सरसाइज हुई है, किसने कंडक्ट करवाया, कौन कंडक्ट करवा रहा है, फ्रांस करवा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, एस्ट्रेक्स है। ठीक है, और किसने स्पेस फोर्स बनाने की बात की थी, तो यूएसए ने स्पेस फोर्स बनाने की बात की थी। अभी रसिया ने 4 इंडियन को, जो हमारा गगनयान है उसके लिए क्या करा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है। कौन, रशिया।
और अगर आपसे पूछे नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वॉशिंगटन डीसी में है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, किसे किसे पैटर्न ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो पैटर्न ऑनर किसे दिया गया है, तो किरण बेदी जी को दिया गया है। ठीक है, और ये कौन देता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अभी इसी तरीके से एक और न्यूज आ रही थी, आपको याद होगा कि उड़ीसा के अंदर एक गरीमाथा बीच है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी ये न्यूज में आया क्योंकि यहाँ जो ओलिवर टर्टल्स होते हैं ना, उनकी प्रजनन यानी नेस्टिंग हमें देखने को मिली। आपको याद होगा एक पीकॉक टर्टल देखने को मिला था। तो पीकॉक तरह का टर्टल कहाँ पे मिला था, असम में। अगर पूछे येलो रंग का टर्टल कहाँ मिला था, तो ये उड़ीसा के अंदर ही देखने को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है प्रादेशिक सैनिक में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवानिवृत्त केंद्रीय मंत्री कौन है। मतलब एक केंद्रीय मंत्री है, अब इन्हें सेना में एज ए कैप्टन के रूप में चुना गया। वो कौन है, अनुराग ठाकुर। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्हें किस रूप में चुना गया है, तो कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी के रूप में इन्हें अपॉइंटमेंट मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम वाणी योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो पीएम वाणी योजना क्या है, किससे संबंधित है, तो ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्किंग इंटरफेस है। मतलब वाईफाई की सुविधा प्रोवाइड करानी है। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया तो इसमें जो फंडिंग दी गई है और टोटल कितने रेलवे स्टेशन है जिसको जोड़ना है, तो ये डाटा याद रखिएगा 5957 और कितना मतलब स्पीड प्रोवाइड कराएगा, तो 10 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड कराएगा। तो याद रखिएगा वाणी योजना क्या है, तो वाणी योजना वार्ता से नहीं है, ये किसे वाईफाई की एक्सेस कराने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है अर्जुन सहायता सिंचाई परियोजना किस राज्य द्वारा जारी की जाती है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये अभी बुंदेलखंड के अंदर यूपी में ये किया गया अभी योगी जी के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कहाँ, तो रामगुंडिया में बनाया जा रहा है। सॉरी, ये शायद इसी का है। ठीक है, ये तेलंगाना में किया जा रहा है। और एक अभी आप देखे थे इससे पहले एमपी में भी किया गया था। तो एमपी में ओमकारेश्वर डैम पे किया गया है नर्मदा नदी के ऊपर, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो कहाँ पे है, तो वो तेलंगाना के अंदर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, ये है भगवत गीता का किंडल संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा। अभी याद होगा हमारी 2022 में 75 ईयर इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा एक समिति बनाई जा रही है और उस समिति का अध्यक्ष तो पीएम मोदी जी हैं। लेकिन इस महोत्सव का एक नाम दिया गया है, वो क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव। याद रखिएगा, ये कहाँ से शुरुआत की जा रही है, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की जा रही है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश की सरकार ने 9028 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने की इतनी बड़ी पैकेजिंग दे रहा है किसके फील्ड में, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। वो कौन दे रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पैकेजिंग दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र अपना आइलैंड है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्या है, एक आपकी जल संधि है जिसे कि हम बास जल संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम से, बास जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैम्प ड्यूटी में 1% की कटौती किया है। तो ये कौन किया है, ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखना है, अभी एक सर्वे हुआ जिसमें कि ये दिखाया गया कि सर्वाधिक जो गरीबी कहाँ पर है, तो ये अभी वेस्ट बंगाल में दिखने को मिला है सर्वाधिक गरीबी। यानी
सबसे ज्यादा पोवर्टी कहाँ देखने को मिल रहा है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो इस पॉइंट को भी आपको पॉइंट आउट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, यह यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है जिसने की जो रूस की स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन है उसका उत्पादन करेगा। तो ये कौन सा कंट्री करेगा? तो ये इटली में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ सकता है कि स्पुतनिक 5 क्या है, तो ये एक वैक्सीन है किसकी? रशिया के द्वारा बनाई गई। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करने की बात की है? ये किसने किया है? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली गवर्नमेंट से आपको याद रखना पड़ेगा, इन्होंने जो अपना बजट निकाला उसको भक्ति यानी देशभक्ति के लिए डिवोटेड किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक टारगेट रखा है कि हमें 2047 तक अपने जितने भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनकी इनकम कितनी बराबर करनी है? वह सिंगापुर के बराबर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अभी दिल्ली से एक और पॉइंट देखने को मिला, जो हमने अभी 11 तारीख को किडनी डे मनाया, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली में अभी सबसे बड़ा, ठीक है, एक हॉस्पिटल बनाया गया है। किसके लिए? आपके किडनियों के लिए। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है बधाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ललितपुर, यूपी के अंदर ये स्थित है। ये न्यूज में रहा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ का यूपी के अंदर एक किंथम नाम का आपको एक झील देखने को मिलता है, जो कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है यूपी से, वो क्या है आपका, अभी यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। ये क्या है? ये है राजस्थान में सरस राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मेला लगाया गया है 2021 का। ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में ये किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किंग भूमिबोल अवार्ड साइंस डे 2021 के लिए किसे ने पुरस्कार जीता है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जीता गया है, जिसे कि हम इंग्लिश में ICAR के नाम से जानते हैं, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये अवार्ड कौन प्रोवाइड कराता है? तो FAO कराता है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। और रोम कहाँ पर है? इटली की कैपिटल। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी हमने सॉइल डे मनाया 11 मार्च को, इसी के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो क्या है? ये है बिहार में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेस मैनेजमेंट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो एक ट्रिपल मैनेजमेंट लगाया जा रहा है। कहाँ पर? ये बोध गया के अंदर लगाया जा रहा है। किसके लिए? टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, यानी बढ़ावा देने के लिए। और इसमें पूरी कितनी भाषाओं को लिया गया है? तो 6 विदेशी भाषाओं को लिया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनका नाम भी याद रखिए, बट हाँ फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें कोरियन भाषा को रखा गया है, कोरिया की लैंग्वेज। थाईलैंड से थाई भाषा को रखा गया है। चाइना से चाइनीज भाषा को रखा गया है। जापानी से जापान भाषा को रखा गया है। फिर बर्मा से आपका बर्मीज लैंग्वेज को, और श्रीलंका से श्रीलंकन लैंग्वेज को रखा गया है। इतने लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।